हाय एंड वेलकम टू ट्रेड स्नैप। आज हम लोग देखने वाले हैं दी अल्टीमेट गाइड टू रिस्क मैनेजमेंट फॉर अ बिगिनर। अगर एक बिगिनर है जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, उसने ट्रेडिंग के बारे में जान लिया है कि ट्रेडिंग अच्छे से पढ़ लिया है कुछ कुछ कि ट्रेडिंग क्या होती है, उसको कहाँ ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग क्या होती है, उसको कहाँ ट्रेडिंग करनी है, उसको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है। ये तीन चीज़ें अगर उसने जान ली है तो फिर वो अकाउंट में पैसा डाल के बैठेगा ट्रेड करने के लिए। और मेरा ये कहना है आपसे कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो, तो डोंट गो फॉर प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स में नहीं जाना है, क्योंकि प्रॉप फर्म्स में जाने से अच्छा है कि आप थोड़े पैसे डालो रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में थोड़े से पैसे डालो और वहाँ से ट्रेडिंग करो। और अगर उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत दिन हो गया है, प्रॉफिट हो ही रहा है आपको, देन उसके बाद गो टू द प्रॉप फर्म्स। उसके बाद यू शुड गो टू द प्रॉप फर्म्स। ये होता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जानते हो तो आइए देखते हैं कि कैसे अपने रिस्क को मैनेज किया जाए। ओके, सो हम कम से कम पैसे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ यू हैव 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ ओनली, देन व्हाट शुड यू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 10,000 रुपीज़ के साथ सबसे पहली बात कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, मैं पहले ये बता देता हूँ। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन। 10,000 जो रुपीज़ है, इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, इट इज़ नॉट फॉर अर्निंग पर्पस, इट इज़ नॉट फॉर अर्निंग पर्पस। ओके, इट इज़ फॉर लर्निंग पर्पस। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपीज़ में अगर हम लोग साल का भी ROI बनाएंगे 50%, तो वो हो गया 5,000 रुपीज़। और इसमें जो है घर नहीं चलता, बिकॉज 50,000 रुपये बहुत होते हैं, सॉरी, क्योंकि 50% जो है बहुत होता है, इसलिए इट इज़ नॉट फॉर अर्निंग, इट इज़ फॉर लर्निंग। अब मैं आज इसी पे बात करूँगा कि हमको कैसे लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट बिगिनर है तो वो तो लर्न करने पे उसका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए और ना कि अर्न करने पे। ठीक है, तो जैसे लर्न करने पे फोकस उसका रहना चाहिए। तो अगर 10,000 रुपये, तो उसको कैसे कर सकता है ट्रेड, मैं बताऊंगा ऐसे कैसे कर सकता है ट्रेड। इसकी रिस्क मैनेजमेंट गाइड, ट्रेड की रिस्क मैनेजमेंट गाइड क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, अगर वो कर रहा है, या तो वो दो ही चीज़ करेगा, या तो करेगा डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग में इस स्कैल्पिंग भी आ जाएगा, और या करेगा स्विंग ट्रेडिंग। ओके, और अगर वो लर्निंग के लिए 10,000 रुपये लेके बैठ रहा है, तो ये रहना चाहिए कि 10,000 रुपये पूरे आपके लॉस करने की क्षमता रहनी चाहिए, बिकॉज ये फीस है मार्केट को समझने के लिए। ऐसा बोल के अगर 10,000 रुपये लॉस भी होता है तो छोड़ दो, बिकॉज ये लर्निंग के लिए फ़ीस है जो तुम मार्केट को दे रहे हो। ओके, अब डे ट्रेडिंग की बात आ रही है, वो दो ही चीज़ करेगा, या तो करेगा डे ट्रेड या तो स्विंग ट्रेड। अब डे ट्रेडिंग में पैसा सबसे पहले क्या कर लो कि सेट कर लो डेली लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेट कर लो वीकली लॉस लिमिट। डे ट्रेडिंग के लिए डेली लॉस लिमिट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली लॉस लिमिट। अब ये क्या होता है, जैसे मेरे पास, आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो अगर आप कर रहे हो डे ट्रेडिंग, तो वो अपना डेली लॉस लिमिट को सेट कर लो 500 रुपये। ठीक है, अगर 500 रुपये डेली लॉस लिमिट को सेट कर रहे हो, तो आपके
कितने दिन में 10,000 रुपये ख़त्म हो रहे हैं। वो है 20 दिन में। 20 दिन में 10,000 रुपये ख़त्म हो रहे हैं। ओके। अब ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। हर दिन का ये रखो कि मेरे को 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ट्रेड लिए 500 रुपये का लॉस हो गया फिर बैठ गया, तो वही अपना जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको कर लो पहले बैक टेस्ट। फिर अपना निकाल लो, पहले 30 दिन का कर लो बैक टेस्ट। फिर उसका निकाल लो 30 दिन में तुमको कितने ट्रेड्स मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, जैसे कि पूरे 30 दिन में अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मिल रहे हैं 100 ट्रेड्स। 30 दिन में 100 ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो उसको कर दो 100/3, 30। तो कितना बना है? लगभग 3 से 4 ट्रेड्स दिन के बन रहे हैं। तो मान लो कि 4 ट्रेड्स बन रहे हैं दिन के, तो 500/4 रख दो इसको। तो ये कितना हो गया? 120 रुपये। और अगर वैसे ही 3 ट्रेड्स अगर करते तो वैसे ही 150 रुपये टाइप के बनते। तो 120 से लेके 150 रुपये तक का रिस्क हमको लेना है पर ट्रेड में, और हमको ये करते जाना है इर्रिस्पेक्टिव हमको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि हमने तो अपनी ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लिया है। अगर बैक टेस्ट कर लिया है तो फॉरवर्ड टेस्टिंग में एटलीस्ट हमारे पूरे पैसे तो नहीं उड़ने चाहिए। अगर हम 120 रुपये, 150 रुपये रिस्क हर ट्रेड का रिस्क ले रहे हैं, और अगर उड़ गए तो स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम में खुद है। तो ये एक बात हो गई। और वैसे ही अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीकली लॉस लिमिट सेट कर लो। ये देख लो कि पिछले 30 दिन में तुमको कितने ट्रेड्स मिल रहे हैं। जैसे 30 दिन में तुमको मिले 30 ट्रेड्स मिले। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो 30 दिन में कितने मिलेंगे? 15 ट्रेड्स अगर मिल रहे हैं तो 500, तो क्या करो, 10,000 डिवाइडेड बाई 15 कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये वीकली है तो हम लोग को वीकली लॉस लिमिट सेट करना पड़ेगा। वीकली लॉस लिमिट 2,000 हो गया रुपीज़। इट मीन्स हमको कितना, 2,000 हमारा मोर देन 1 मंथ के लिए ये अगर ऐसा सेट कर रहे हैं तो चल जाएगा। तो वैसे ही वीकली लॉस लिमिट कर दो 2,000 सेट। एक मंथ में जैसे कि 7 स्विंग ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो इसको कर दो 2,000/7। तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 280 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ मान लो। तो इतना ही हमको हर ट्रेड में रिस्क लेना है। इससे अगर एक मंथ में हमारे 10,000 रुपये नहीं उड़ रहे हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। तो और अगर लॉस हो रहा है तो हम में ही कुछ दिक्कत है। अब इन सब चीज़ों के साथ मैं आपको एक बोनस बताने वाला हूँ कि मेंटेन अ ट्रेड जर्नल बनानी है हमको। पहले क्या होता था कि कॉपी में ट्रेड जर्नल बनाते थे। ठीक है, आज बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं उसमें हम ट्रेड जर्नल बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा नोशन को आप खोलिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे काम करता है नोशन, और उसमें ही अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड किस प्रकार करना है कि अपना जो ट्रेड लिया है उसका स्क्रीनशॉट भी 2 ठो लेना है। स्क्रीनशॉट भी 2 ठो लेना है। पहला बिफोर ट्रेड, सेकंड आफ्टर ट्रेड। तो हमको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है बिफोर आफ्टर ट्रेड्स का, और इसको वहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको सब ट्रेड, जितने भी ट्रेड लेंगे सबका करना है। इससे क्या होगा कि आफ्टर 1 मंथ
1 मंथ को ट्रेडिंग करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि हमने क्या-क्या मिस्टेक्स की और क्या-क्या अच्छी चीज़ें की और क्या-क्या, फिर इससे क्या पता चल सकता है कि हम क्या-क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, क्या-क्या हमने मिस्टेक्स की और इसको सुधार कैसे सकते हैं। तो ये हमको इससे पता चल जाएगा। नोशन में जाके बिफ़ोर आफ्टर ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट पेस्ट करना ही है हमने। और एक एक और बात, जैसे हमने आया कि 30 दिन, ओके, हमने 10,000 रुपये डाले हैं, तो हमको उसको कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है। नए नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, सबसे पहली गलती कि उन वो एक ट्रेड लेते हैं, दो ट्रेड लेते हैं, तीन ट्रेड लेते हैं, चार ट्रेड लेते हैं, पांच ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, एक में पहले में हो जाता है प्रॉफिट, दूसरे में प्रॉफिट, वाओ बहुत मज़ा आ गया, प्रॉफिट हो गया। अब फिर तीसरे में क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, छठवां ट्रेड उनका आता ही नहीं है, भले ही उनका कितना लॉस हुआ हो, ये दोनों में प्रॉफिट हो गया हो मान लो 400 रुपये मिला के, और ये लास्ट के 3 ट्रेड में उनका 300 रुपये भी लॉस हो गया ना अगर, तब भी वो छठवां ट्रेड नहीं लेते हैं, बिकॉज ये लॉस से वो ट्रैप हो जाते हैं, लॉस ट्रैप। ये लॉसेस है उनको उनके पिछले लॉसेस पे फोकस करा देता है, एंड दे डोंट वांट टू फील लाइक दैट, इसीलिए वो छठवां ट्रेड बंद कर सकते हैं, छठवां ट्रेड ही उन लोग नहीं लेते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा ही हुआ कि मेरे मेरे को जब कंटिन्यूअस लॉसेस होने लग गए, तब मैंने ट्रेडिंग ही छोड़ दी थी। बहुत टाइम के लिए मैं सिर्फ चार्ट को देखता रहता ही, जबकि मेरे अकाउंट में पैसे भी थे। उसके बाद भी मैं ट्रेड ट्रेड नहीं लेता था, बिकॉज फियर ऑफ लूजिंग मेरे को से मैं ट्रैप हो चुका था। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज 10,000 तो हमारा ऐसा इसको सोच के चलना है कि 10,000 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ लर्निंग है। अगर बिगिनर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ लर्निंग आ गया। तो हम ये सोच के हमको 10,000 रुपये को मेक और ब्रेक करना है, इसलिए हमको रोज़ ट्रेडिंग करनी है। हमारा बैक टेस्ट हमने जो भी किया है उसको हमको रोज़ ट्रेड करना है। तो आज के लिए हमने सीखा कि गाइड टू रिस्क मैनेजमेंट फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। इफ़ यू लाइक दिस देन डू सब्सक्राइब टू ट्रेड स्नैप चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू।